हेलो वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे क्रिक सुबंधु में। तो जो WTC का फाइनल चल रहा है, जो कल से स्टार्ट हो गया है, आज उसका दूसरा दिन है। और अभी आप देखो करीब 2 बजे हैं और आप देखो कि 3 बजे से आपको मैच स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा दिन का खेल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे पहले दिन के गेम के बारे में, जो भी कुछ घटा है और क्या चीज़ एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करता हूँ कल के दिन के स्कोर कार्ड के साथ, क्योंकि कल पहले दिन आई थिंक जो टीम इंडिया की हाल रही है, अगर आप देखो बहुत ही ख़राब रही है। आते आते जो एक तरीके से डे के स्टंप्स तक एक तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़त बना ली है। अगर आप पहले दिन का स्कोर देखें, 85 ओवर का गेम हुआ है, जिसमें 327 पर 3 है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 327 रन पे सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट गिरे हुए हैं। और एक बहुत ही बढ़िया एक तरीके से नोट पे ऑस्ट्रेलिया ने अपना डे 1 जो कि वो ख़त्म किया है। जहाँ तक टॉस की बात है, इंडियन टीम ने टॉस जीता और जो कंडीशन थोड़ी सी ही ओवरकास्ट कंडीशन थी इनिशियली, आपको देखता है थोड़ा सा मदद रहता है जो पेस गेंदबाज है उनके लिए उस सरफेस के ऊपर जहाँ पे आप इंग्लैंड पे खेलते हो। तो उसी को देखते हुए रोहित शर्मा ने वो टॉस जीत के पहले काम बॉलिंग करेंगे। शुरुआत में वो देख के लगा अभी वो पिच में शायद वो मदद भी था, बट शायद इंडियन गेंदबाज जो कि उसको सही तरीके से फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए। पहले सेशन में 76 रन बन गए और 2 ही विकेट गिरे। फिर भी आप बोलोगे कि 2 विकेट तो अच्छे, एक तरीके से आप कहोगे कि 2 विकेट लिया है तो अच्छा ही काम किया है। लेकिन जिस प्रकार की वहाँ पे कंडीशन थी, जिस तरह से बॉल वहाँ पे सीम स्विंग हो रही थी, कम से कम इंडियन टीम कोशिश ज़रूर करती कि 3 या 4 विकेट लेने थे, लेकिन वो नहीं हो सका। शुरुआत में आप देखो उस्मान ख्वाजा आउट हुए 0 पे, उसके बाद और फिर दूसरे ओपनर जो कि डेविड वॉर्ड, वो सेट होने के बाद अगर देखो एक ख़राब शॉट के खेल के आउट हुए हैं जस्ट बिफोर द लंच। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो इंडियन टीम को कुछ खास ज़्यादा एक तरीके से हाथ नहीं लगा। दूसरे सेशन जब स्टार्ट हुआ उसमें आप देखो कि जल्द से जल्द उनको एक और विकेट मानुष लबूशन का मिल गया था, लेकिन उसके बाद से दिन भर एक भी विकेट नहीं गिरा। वो एक पूरा का पूरा सेशन उसके बाद विकेट लेस रहा उस एक विकेट गिरने के बाद। और फिर तीसरे सेशन में एडजस्ट के विकेट बिल्कुल ही नहीं गिरे, बल्कि रन भी तेज़ गति से आया और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से कैपिटलाइज किया। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब मैं प्रीव्यू कर रहा था कि पहला सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन बाद का जो दूसरा और तीसरा सेशन होता है वो काफ़ी मददगार रहता है बैटिंग के लिए। और उसका एक तरह से फ़ायदा उठा है एक तरह से ऑस्ट्रेलियन के जो दोनों ही बैट्समैन थे, स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने आई थिंक अपने घर से बाहर यानी कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर अपना पहला शतक जड़ा है। और साथ ही WTC के फाइनल में भी उन्होंने शतक जड़ दिया है, वो भी एक अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। शायद पहला शतक है WTC के फाइनल में, तो एक बहुत बड़ा मोमेंट। और स्टीवन स्मिथ जो कि अभी 95 पे शायद नॉट आउट हैं, तो वो भी एक तरीके से अपने आप शतक की तरफ बढ़ रहे हैं और होपफुली हो सकता है कि आज वो अपना शतक कंप्लीट कर दे। और जहाँ तक इंडिया की बात करें, आई थिंक थोड़ा सा स्टार्टिंग से अगर आप देखो, ठीक है, एक जो उन्होंने डिसीज़न लिया कि पहले बॉलिंग करने का, वो भी उतना डिबेटेबल नहीं है। बिकॉज अमूमन क्या होता है कि आप कंडीशन के हिसाब से ही चलते हो। फिर 4 तेज़ गेंदबाज को भी उन्होंने चयन किया था, रविचंद्रन अश्विन को ना खिलाकर। ठीक है, पर्सनली जो मेरी थॉट मेरे हिसाब से चले तो शायद अगर मैं मुझको डिसीज़न लेना होता मैं अश्विन को पिक करता, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। नंबर 1 शायद इस समय टेस्ट के गेंदबाज है, नंबर 2 ऑलराउंडर है टेस्ट में, तो उनको आप छोड़ नहीं सकते। वाले ही कंडीशन उनके हिसाब से नहीं हो, बट उनके पास वो एबिलिटी है, वो एक्सपीरियंस है जिससे कि वो विकेट ले सकते हैं। याद करें पिछला WTC का फाइनल, जब एक दिन पहले ही टीम अनाउंस हो गई थी, उसमें काफ़ी चर्चा हुआ था अश्विन के बारे में कि ओवरकास्ट कंडीशन है, बरसात हुआ है, तो तेज़ गेंदबाज के लिए मदद रहेगा, अश्विन क्यों। लेकिन उस मैच में याद करिए रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट शायद निकाले थे। इनफैक्ट जो दूसरा इनिंग्स रहा था उसमें भी अगर आप देखो तो 2 ही विकेट गिरे थे और दोनों अश्विन ने ही लिए थे। और प्लस जो मैचअप के बारे में बात कर रहा था कि 4-4 लेफ्टी है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन में, प्लस स्टीवन स्मिथ और लबूशन के अगेंस्ट भी बहुत ही अच्छा करते हैं। उससे भी अगर आप देखो कि वो कितना अच्छा गेंदबाज है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है। जहाँ पे कुछ ज़्यादा मदद नहीं होता है वहाँ पे आप देखो कि वो अपने स्किल से एक तरीके से विकेट निकाल सकता है। लेकिन वो भी एक तरीके से देखो वो नहीं खेले, वो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि एक लास्ट मोमेंट कॉल लिया होगा। और दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप टॉस जीतते हो मेरे हिसाब से आपको बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा रन्स ऑन द बोर्ड सामने वाले टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। वो अलग चीज़ है कि आप जब इंडिया में खेलते हो, ड्यू का कंडीशन होता है, T20 मैचेस में आप हो सकता है कि आप वहाँ पे चेस करना चाहो, लेकिन अमूमन तौर पे आप देखो इंडिया में भी जब आप खेलते हो, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, तो आप तब भी वही कोशिश करते हो कि हम पहले बैटिंग कर लें। लेकिन यहाँ पे आई थिंक जो ओवर रेट कंडीशन था प्लस जो पिच में ग्रास थी, उसको देखते हुए थोड़ा सा इंडियन टीम ने ये सोचा कि हम पहले बॉलिंग कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो फ़ायदा जो कि वो उठा नहीं पाए। 2 विकेट ज़रूर गिरे थे, लेकिन उसके बाद कुछ खास उनको एक तरह से करने को मौका नहीं मिला।
हालांकि आप देखो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स भी हैं उनका भी वही मानना था कि आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये भी देखो तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि जो ट्रेडिशनल ओवल का कंडीशन होता है वहाँ पे पिचेस का, वहाँ पे ये होता है कि इंग्लैंड में पहला सेशन जो कि है वो उस हिसाब से गेंदबाजों के लिए मददगार रहता है, लेकिन बाद में बहुत ईजी होता है। और अभी देखो कि अगर इंडियन टीम ने विकेट नहीं ले पाए हैं और अभी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि अभी देखो 327 रन बन चुके हैं। अभी आराम से वो ऑस्ट्रेलिया टारगेट करेगा 500 रन की, अनलेस एंड अनटिल कोई कोलैप्स हमें देखने को मिले या बहुत ही अच्छा कोई मैजिकल स्पेल देखने को मिल जाए इंडियन बॉलर से, तो बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए 500 से कम में रोकना। और वंस 500 बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने इस गेम में, अब एटलीस्ट वो अपने हार को तो एक तरीके से दूर कर देंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर अब बॉलिंग की और बैटिंग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उस्मान ख्वाजा वो जो ज़ीरो पे आउट हुए, उसके अलावा देखो डेविड वार्नर जब तक खेले अच्छा दिख रहे थे। मानस लबुशन का भी वही है, जब तक वो भी खेले वो अच्छा दिख रहे थे। बड़ी पारी दोनों से नहीं आई, लेकिन WTC के फाइनल के कंटेस्ट में बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और बाद में आप देखो स्टीवन स्मिथ तो इंग्लैंड के कंडीशन में आई थिंक वो तो मतलब बॉस है वहाँ पे। अगर देखो उनको आउट करना बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत अच्छा करते भी हैं। और साथ में ट्रेविस हेड जो कि एक तरह से बहुत अच्छे फॉर्म में है। जब BGT हो रहा था इंडिया में वहाँ पे भी अच्छा कर रहा था, और यहाँ पे भी आप देखो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, काउंटर अटैक इनिंग्स खेली है। अमूमन जो उनका खेलने का स्टाइल होता है वो भी एक तरह से वनडे के अंदाज में खेलते हैं। और रन अप बॉल आई थिंक 90-95 के स्ट्राइक रेट से शतक मारते हैं, तो वही देखने को मिला है। अगर स्कोर कार्ड की बात करूँ तो उसमें आप देखो स्टीवन स्मिथ 95 नॉट आउट है, अपने जो उनकी बैटिंग स्टाइल है उसी के हिसाब से खेल रहे हैं। 41 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन 93 के स्ट्राइक रेट से अभी ट्रेविस हेड खेल रहे हैं। 146 कर चुके हैं 156 बॉलों में, तो बहुत तेज़ खेल रहे हैं। इससे पहले आप देखो वार्नर 43 है, अनफॉर्चुनेटली डाउन द लेग वो आउट हुए हैं। उस्मान ख्वाजा ज़ीरो पे है, वो अच्छी बॉल पे आउट हुए थे मोहम्मद सिराज के। और मानस लबुशन 26 पे उनको मोहम्मद शमी ने बोल्ड मारा है। तो ये 3 विकेट गिरे थे, अगेन देखो 76 रन पे गिरे थे, लेकिन उसके बाद आई थिंक इंडिया को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और उसके बाद देखो 251 रन की पार्टनरशिप हुई है स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच, जहाँ पे ऑब्वियस ट्रेविस हेड ने ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने भी बखूबी साथ दिया है। और वही ऑस्ट्रेलिया की कोशिश रहेगी आगे वही उसी को कंटिन्यू करने की। बाकी इंडियन गेंदबाजी की अगर बात करें तो शमी, सिराज और शार्दुल ठाकुर को एक एक विकेट मिला है। लेकिन अगर आप शमी और सिराज को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाज इनइफेक्टिव ही लगे हैं। थोड़ा सा वो जो रस्टीनेस दिखता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से झलका है इंडिया गेंदबाजों के अंदर। और वही मैं बोल रहा था अभी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो कि वो ज़्यादातर फ्रेश आएंगे, लेकिन इंडियन प्लेयर की बात करें तो ज़्यादातर आप देखो कि वो IPL खेल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनके अंदर वो जो थोड़ा सा दिखेगा, वो जो थोड़ा सा एफर्ट लगा है उन्होंने IPL में 2 महीने में, उसका एक तरीके से वहाँ पे दिखेगा कि थोड़ा सा कंधे झुकते हुए। और कल भी आप देखो जो जैसा पार्टनरशिप चल रहा था, तो उसके बाद कोई जवाब ही नहीं था इंडियन गेंदबाजों के पास या इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के पास। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब स्टीवन स्मिथ या ट्रेविस हेड में से कोई गलती करे और आउट हो जाए। अदरवाइज ना ही कुछ प्लान दिख रहा था। प्लानिंग तो हो रही थी कि फील्ड प्लेसमेंट के थ्रू या पर्टिकुलर लाइन के थ्रू, बट वो डोमिनेट कर रहे थे और इंडियन बॉलर्स लिटरली बहुत ज़्यादा रन दे रहे थे। अमूमन लग रहा था जैसे स्पेशली जो आखिरी सेशन था वैसा लग रहा था जैसे वनडे मैच चल रहा है, 4.5-5 के कौन में से रन आ रहे थे, जिसको देख के बहुत एक तरीके से मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगा एज इंडियन क्रिकेट फैन। क्योंकि आप उम्मीद कर रहे थे इतने समय से कि WTC का फाइनल आएगा, इंडिया अच्छा करेगा, WTC जीतेंगे हम, लेकिन एक बार फिर से लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और उम्मीद यही करेंगे कि एक अच्छा सेशन, आज पहला सेशन जो कि अभी आधे घंटे 45 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे एक अच्छा सेशन आ जाए। वहाँ पे अगर अच्छा सेशन निकल जाता है तो ही हो सकता है कि हम 420-25 के नीचे अगर उनको रोक लेते हैं, तब जाके इंडिया इस गेम में बनी रहेगी। अदरवाइज़ कम्प्लीटली ऑस्ट्रेलिया जो कि इस गेम को लेके चले जाएंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी जो गेंदबाज है स्पेशली उनसे उम्मीद होंगी, क्योंकि एक तो देखो जो डिसीजन रहा पहले बॉलिंग करने का वो थोड़ा सा डिबेटेबल ज़रूर है, क्योंकि आपको नॉर्मली कंडीशन का पता होना चाहिए था। और कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा जो 1 घंटा आधा घंटा है वहीं पे एक तरीके से मदद मिलेगा, उसके बाद तो बैटिंग ईजी है। बट शायद ये डर भी होगा कि जिस तरह से इंडियन की बैटिंग है, तो हो सकता है अगर 50 पे 3 आउट हो गए तो फिर उनको भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा उसी वजह से आप थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच पे चले गए कि हमने पहले बॉलिंग करना है, तो गेंदबाजों ने भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया नहीं। और जो एक एक्सपेक्टेशन था कि आप इतने बड़े मैच में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पहले से ही करके आए होंगे। और स्पेशली एक जो चीज़ कल सरप्राइजिंग बहुत ज़्यादा दिखी
कि एक मोमेंट पे आप देखो ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे, जब वो 90 पे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट शतक के करीब है, वहाँ पे एक बाउंसर ट्रैप से उनको आउट कराने की कोशिश की गई। अमूमन हर बॉल जो कि वो पटक के डाल रहे थे, उनके बॉडी में डाल रहे थे बाउंसर, और वो बीट भी हो रहे थे, थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन पे भी आ रहे थे। लेकिन सवाल वहीं पे है कि वो जब 90 पे थे तब क्यों वो प्लान अप्लाई हुआ, जब वो 0 पे थे, जब वो 10 रन बना के खड़े थे, तब वो प्लान कहाँ था, और तब वो प्लान क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जो कोचिंग सेटअप वहाँ पे बैठा हुआ है, जो एनालिस्ट बैठे होते हैं, आपके कोच के पास जो बैठे होते हैं, तो फिर उनका काम क्या है। आई थिंक पूरी की पूरी, और आप देखो वर्ल्ड क्रिकेट को पता होगी ट्रेविस हेड की जो कमज़ोरी है बाउंसर के खिलाफ। और वहीं पे, और आप देखो न्यूजीलैंड या इंग्लैंड कोई टीम होता ना, तो वो बॉल 1 से ही वो एक तरह से प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते। 76 पर तीसरा विकेट गिरा था जब वो बैटिंग करने आए थे, और टीम बॉलिंग वाली जो टीम होती है उसकी वही कोशिश रहती है कि इनको 200 के अंदर एक तरह से निपटा दे। लेकिन वहाँ पे आप देखो कि उनको जो स्टार्टिंग में उनके पैरों पे गेंद उनको रूम दे रहे थे, कट मारने के लिए, फ्लिक मारने के लिए वही बॉल सब डाल रहे थे, और जब वो वेल सेट हो गए सतह के करीब, तब जाके बाउंसर की ट्राई की गई, और उसमें वो नहीं फंसे, क्योंकि वो तो सेट थे, उनको सिर्फ और सिर्फ गैप में ही गेंद एक तरह से प्लेस करती थी, तो वो काम नहीं आया। तो फिर भी आप देखो सामने वाली टीम अच्छा कर रही है, ठीक है, आप उस चीज़ का रिस्पेक्ट ज़रूर करते हो, लेकिन जब आप एक टेस्ट मैच में खेलते हो जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, और स्पेशली जब WTC का फाइनल है, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, आप देखो एज ए ग्रुप जो कि हो या बॉलिंग यूनिट हो, आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा डालते हो, एफर्ट डालते हो, कोशिश करते हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जाए, क्योंकि ट्रॉफ़ी का सवाल है, ICC ट्रॉफ़ी का। बट वो बॉडी लैंग्वेज में भी वो इंडियन टीम के दिखा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गए हैं, थोड़ा सा कंधे झुक गए हैं, और पता नहीं शायद वो जो फैटिग है एक तरीके से कहेंगे IPL से आने के बाद, कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिला है, और उसका आप देखो साफ तरीके से दिख रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे, क्योंकि अभी देखो टेस्ट मैच जो कि है वो 5 दिन का गेम है, 15 सेशन होते हैं कुल, तो अभी 3 सेशन ही हुए हैं, तो एक उम्मीद करेंगे एक सेशन जो पहला सेशन होगा आज का, वहाँ पे अगर इंडियन टीम 4-5 विकेट ले लेती है, और किसी तरीके से 400 के आसपास अगर उनको रोक लेते हैं, 410-15 रन या उससे भी कम में, तो वो वहाँ पे एक हल्का सा एक तरीके से आप चांस क्रिएट करेंगे, और वही एक तरह से मोमेंट हो सकता है जहाँ से आप कम बैक कर सको। अदरवाइज़ अगर एक सेशन ऑस्ट्रेलिया यहाँ से खेल जाता है विकेट लेस, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विकेट गिरते हैं, फिर तो ऑस्ट्रेलिया कम्प्लीटली इस गेम को एक तरह से वो चलाएंगे, और बाद में फिर एक तरह से वही रहेगा कि वो गलती करते हैं तभी जाके मैच ड्रॉ हो सकता है, इंडिया जीत सकता है, वरना ऑस्ट्रेलिया इस गेम को लेकर चला जा सकता है। तो खैर देखते हैं, यही उम्मीद करेंगे इंडियन टीम अच्छा कमबैक करे। बाकी स्टीवन स्मिथ का तो शतक आ रहा है, ये ऑलमोस्ट लग रहा है कि सर्टन है, तो देखते हैं जब अभी आधे घंटे का मैच स्टार्ट होगा तो क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं आज दूसरे दिन क्या हाल रहता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो WTC का फाइनल चल रहा है उसमें। बाकी मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।